वह परिवार पे क्या बीती होगी 19 साल तक। वह परिवार ने क्या क्या झेलो होगा, कितनी मुसीबत आई होगी, कितना खर्चा हुआ होगा और कितने कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े होंगे। वह परिवार ने कितनी इज्जत बेइज्जती हुई होगी। बिल्कुल। और एक बेटी का बाप जो कि लाचार था, एक बेटी का भाई जो कि लाचार था, वो अपने परिवार का भी पालन पोषण करता रहा, साथ साथ वो अपनी एक और ड्यूटी निभाता रहा 19 साल तक। विभाग जी पता वो कौन सी ड्यूटी रही? इंसाफ दिलाने की। वो ड्यूटी अदालतों के चक्कर काटने की ड्यूटी, वो ड्यूटी अधिकारियों के घरों के चक्कर काटने की ड्यूटी, वो ड्यूटी वकीलों के बस्तों पर सुबह से लेकर शाम तक आवाज, जो अर्दली आवाज देता है वो आवाज सुनने की ड्यूटी उस परिवार को झेलनी पड़ी 19 साल तक लगातार। जब इस परिवार ने ये ड्यूटी झेली तब जाकर उस पीड़िता को इंसाफ मिला है। नमस्कार, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बेगर ब्रेक पगे लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। जो खबर बताने जा रहे हैं कि पीड़ित बहुजन समाज की बेटी जा के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ और अत्याचार का हत्या ही है गई, बलात्कार हुआ, हत्या है गई और 19 साल बाद, पूरे 19 साल बाद वह को न्याय मिलो। ऐसी न्याय व्यवस्था है हमारे देश के अंदर। मामला कहाँ को है? मामला है महाराजगंज को। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक स्पेशल कोर्ट ने 19 साल पुराने नाबालिग दलित लड़की के रेप के मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। या के साथ ही तीनों आरोपियों को 35 हजार रुपया को जुर्माना भी लगाया गया है। महाराजगंज की कोर्ट के स्पेशल जज SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम संजय मिश्रा ने सोमवार को तीनों दोषियों को सजा सुनाई। एडिशनल जिला सरकारी वकील पूर्णेंदु त्रिपाठी ने यह मामले में 3 आरोपियों को आजीवन सजा सुनाई, आजीवन कारावास की। 35 हजार रुपया को जुर्माना भी लगाया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अगर दोषी जुर्माना नहीं भरना चाह रहे हैं तो फिर उन्हें जेल में 2 महीना के नहीं अतिरिक्त सजा मिलेगी। ये मामला 15 जनवरी 2005 को है, जब महाराजागंज के नौतनवा इलाके में एक शिकायत के आधार पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और IPC के बलात्कार के प्रावधान के तहत मामला दर्ज करो गया। नाबालिग पीड़िता के भाई ने पुलिस को दी जानकारी में शिकायत में बताई कि तीनों आरोपी वह की बहन को बहला फुसला कर नेपाल ले गए, जहाँ वह के साथ 3 ने बलात्कार करो। ये मामला 19 साल पुराना मामला है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बिल्कुल। एक बच्ची के साथ ऐसी घटना और वह के बाद 19 साल को इंतजार। वह परिवार पे क्या बीती होगी 19 साल तक। वह परिवार ने क्या क्या झेलो होगा, कितनी मुसीबत आई होगी, कितना खर्चा हुआ होगा और कितने कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े होंगे। वह के परिवार ने कितनी इज्जत बेइज्जती हुई होगी। बिल्कुल। बेबाक जी लगभग 2 दशक तक उस परिवार के अंदर, जैसा कि उनकी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, जितनी प्रताड़ना उन्हें उस दिन हुई थी जब उनकी बच्ची की लाश मिली थी, उनकी बच्ची का शव मिला था, उतनी ही प्रताड़ना इस सिस्टम ने 20 सालों तक, लगभग 19 सालों तक उन परिवार के सदस्यों को लगातार दी। भला हो संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कि उनकी वजह से न्याय मिला, लेकिन इस तरीके का न्याय, इस तरीके की न्यायिक व्यवस्था किस काम की है? 19 साल तक जो आरोपी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो दरिंदे हैं, वो खुलेआम घूम रहे थे। 19 साल तक उन दरिंदों की सारी कहानियां, उनकी रंगरलियां, उनकी मजे मौज मस्ती बराबर चल रही थी। और जो पीड़ित परिवार है वो लगातार 19 साल तक प्रताड़ना का शिकार हो रहा था। कई बार बीच में उस परिवार ने बेबाक जी शासन प्रशासन से मांग की कि खुलेआम घूम रहे हैं गुंडे, उन गुंडों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, उनको कुछ नहीं रोक टोक की जा रही है, बल्कि उनको जो है न्यायालय की तरफ से तारीख मिल जाती है और तारीख वही आपका डायलॉग, तारीख पे तारीख, बस तारीख पे तारीख मिलती जा रही थी और उनकी चांदी कटती जा रही थी। और पीड़ितों को हमेशा उनका जो पीड़ितों का सांस लेना भी दूभर होता चला जा रहा था। तो ये आज अगर 19 साल बाद न्याय मिला है तो मीडिया और गोदी मीडिया इसका ठीकरा फोड़ रही है
कि एक दलित की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ था उसके आरोपियों को जेल भेज दिया गया, उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। लेकिन ऐसे कारावास की जो सिर्फ 20 साल, 40 साल, 25 साल तक उनको कारावास होगी और उसके अलावा जो 20 साल तक पीड़िता के परिवार को जो कारावास झेलनी पड़ी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बेबाक जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया, उस संविधान के तहत सजा तो मिल गई, लेकिन ये सिस्टम क्या कर रहा था? सिस्टम उनको बचाने में लगा हुआ था, सिस्टम रिश्वतखोरी में लगा हुआ अगर था। 19 साल किसी न्याय में लगे हैं, 19 साल पूरे लंबा समय होता है। अगर 19 साल एक मुकदमे में लगे हैं तो 19 साल तक वह परिवार पे क्या गुजरी होगी, और 19 साल के अंदर परिवार के साथ कितनी, या मामले में कितना खर्चा आया होगा, मुकदमा में कितना खर्चा आया होगा, कितना डर उन्होंने झेलो होगा, और लोगन के ताने कितने सुने होंगे। और 19 साल तक ये जो दरिंदा हैं, जो खुले डोल रहे हैं, इन्होंने भी अपनी करतूतन में कोई कमी नहीं छोड़ी। रंगरेलियां मनाई जा रही थी। 19 साल तक खूब मौज मस्ती चलती रही, 19 साल तक खूब घूमते रहे, और ये उसी तरह जैसे कि छुट्टे सांड घुमा दिए जाते हैं, ये बलात्कारी, ये दरिंदे खुलेआम 19 साल तक घूमते रहे। और एक बेटी का बाप जो कि लाचार था, एक बेटी का भाई जो कि लाचार था, वो अपने परिवार का भी पालन पोषण करता रहा, साथ साथ वो अपनी एक और ड्यूटी निभाता रहा 19 साल तक। बेबाक जी, पता है वो कौन सी ड्यूटी रही? इंसाफ दिलाने की। वो ड्यूटी अदालतों के चक्कर काटने की ड्यूटी, वो ड्यूटी अधिकारियों के घरों के चक्कर काटने की ड्यूटी, वो ड्यूटी वकीलों के बस्तों पर सुबह से लेकर शाम तक आवाज़, जो अर्दली आवाज़ देता है वो आवाज़ सुनने की ड्यूटी उस परिवार को झेलनी पड़ी 19 साल तक लगातार। जब इस परिवार ने ये ड्यूटी झेली, तब जाकर उस पीड़िता को इंसाफ मिला है। और हम इसे इंसाफ इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अब भी 19 साल बीतने के बाद उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। ऐसे दरिंदों को तो फांसी के फंदे पर तुरंत लटका देना चाहिए था। ऐसे दरिंदों को सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी, सिर्फ फांसी, फांसी से कम बिल्कुल भी नहीं। और फांसी अगर ओपन हो तो और अच्छी बात है। बिल्कुल, अगर ओपन फांसी हो तो कम से कम और जो ऐसे शरारती तत्व हैं उनकी आँख खुलेंगी और उनके जहन में ये बात जाएगी कि हाँ, न्याय में इतना समय जो लगो ये भी नहीं लगना चाहिए, और न्याय तुरंत होना चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा पे सुनवाई होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को तिया बाँच होना चाहिए, और ऐसा ही होना चाहिए। बाबा साहब के कानून ने तो पूरा काम करो, लेकिन सिस्टम कहीं ना कहीं सिस्टम में लाचारी देखने को मिली है। और बेबाक जी, सबसे बड़ी बात ये रही कि सिस्टम की लाचारी देखिए आप, कि 19 साल बीतने के बाद अब सज़ा सुनाई जा रही है। 19 साल तक सिर्फ तारीख लगती चली जा रही थी, 19 साल तक उस रेप पीड़िता का मजाक बनता चला जा रहा था। और वो रेप पीड़िता जो कि एक नाबालिग थी, उसका एक जुर्म तो ये है कि उसके साथ बलात्कार हुआ, दूसरा जुर्म उसका ये है कि वो दलित परिवार से थी, बहुजन समाज की बेटी थी। अगर वो किसी और समाज की बेटी होती तो बेबाक जी क्या होना चाहिए था उसके साथ, या क्या हो गया होता अब तक? एनकाउंटर, सीधा सीधा उसका एनकाउंटर कर दिया जाता, या सीधे सीधे उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता, या सीधे सीधे उन लोगों को उठाकर किसी और जगह भेज करके ये दिखा दिया जाता कि उनकी गाड़ी पलट गई और दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। तो इस तरीके की घटनाएं कब होती? जब वो पीड़िता बहुजन समाज से ना होती। भी तो हाथरस में भी हमें देखने को मिलो है कि वहाँ बिटिया के सबको ऐसे ही उल्टो सीधो तेल गेर के जला दियो, आज तक उनके साथ न्याय नहीं हुआ। ऐसा भी तो है रो आजकल। बिल्कुल, वो भी एक दलित की, वो भी बहुजन समाज की बेटी है। और जहाँ भी वही बात मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज की बेटी है, ये उनका दूसरा बड़ा दोष है। अगर ये किसी और समाज की होती, बड़े समाज की होती, जो अपने आप को बड़ा समाज बताने वाले लोग हैं, ये उन तबके की होती या उनके समाज की होती, तो शायद अब तक तो एनकाउंटर कर दिया गया होता, या बुलडोज़र चला दिए गए होते, या फिर गाड़ी पलटा दी गई होती। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये बेटी बहुजन समाज की बेटी। न्याय मिलो अच्छी बात है, लेकिन न्याय 19 साल बाद मिलोगे बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। वीडियो में आपको कि बुरी बात कितनी बुरी लगी है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताओ। नई वीडियो में हम फिर यहाँ को जिक्र करेंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।